Hello everyone, I hope that you are doing well and preparing the best for your examination. So, without wasting any time, let's move to the next video of our Economic Survey 2021-22 series of Bihar. तो आते हैं तीसरे चैप्टर में जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22 में। लेट्स बिगिन। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ग्रो बाय द पेस ऑफ, देखो अगेन यहाँ कोविड टाइम्स में जो सब जगह लॉस हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, ग्रोथ हुआ है 2.1% ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर्स से लगातार कितना 2.1% से ग्रो कर रहा है। तो ये एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन आने का। अमॉन्ग द सब सेक्टर, हमें पता है कि एग्रीकल्चर का अपना सब सेक्टर होता है जिससे लाइफ स्टॉक, फिशरीज है ना, ये सब होता है। ग्रोन एट अ पेस ऑफ 10% एंड 7%। तो लाइफ स्टॉक कितना से 10% से, फिशरीज कितना से 7% से ग्रो किया है। ओवरऑल द सेक्टर अकाउंटेड फॉर अ शेयर ऑफ 19% इन GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में। ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू ऐड कर रहा है ये सेक्टर, 19% ऐड किया है 2020-21 में। एज ऑफ 2020-21 द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज ऑफ द स्टेट कितना है 2020-21 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है। ऑलमोस्ट 17.95 लाख टन, मतलब करीब करीब 18 लाख टन जो है हम लोग फूड प्रोड्यूस किए हैं। सीरियल 9.6% राइस है, मेज 5% है लास्ट 3 ईयर में। सिंस 2008 the state government has been implementing various schemes under agriculture roadmap for augmenting agriculture productivity and farmer income और agriculture का productivity बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम लाया गया था, जिसके रिजल्ट के तहत स्टेट को क्या मिला, 5 कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है 2012 से लेकर अभी तक। कितना मिला है, 5। तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। तीसरा पे आते हैं, टू गिव बूस्ट टू सस्टेनेबल फार्मिंग। अब सस्टेनेबल फार्मिंग को तो बढ़ावा देना ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट है। क्लाइमेट चेंज भी, ये सब क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज के एरा में ये सस्टेनेबल फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन अप सेवरल इनिशिएटिव अंडर क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर CRA प्रोग्राम। ठीक है, टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, टू डील विद इश्यूज पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली क्यों हम लोग एग्रीकल्चर में क्या कारण होगा CRA को इम्प्लीमेंट करने का, ताकि प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जाए, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू भी हो जाए, और जो है क्लाइमेट चेंज का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिस एग्रीकल्चर का जो क्लाइमेट चेंज को कराने में योगदान है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, फर्दर द स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ऑर्गेनिक कॉरिडोर इन 13 डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंट्रोल इन 13 district in state and more than 17,000 acres of crop area has been issued with C1 certificate। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और आते अगला पॉइंट पे, फॉर इंकरेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या हो रहा है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑन हॉर्टिकल्चर MIDH, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है MIDH। ठीक है, 23 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, एंड चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम एंड अदर इन 15 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 5 दिन 8 2 1 दिन, तो सारा 38 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया। The state government is implementing several programs to promote cluster-based horticulture production। ठीक है, cluster-based horticulture production, rooftop gardening, providing 90% सब्सिडी। कितना था, 90% सब्सिडी टू FPOs to create basic infrastructure। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, कितना परसेंट दे रहा है, 90% दे रहा है। रूफटॉप गार्डनिंग तो समझ ही गए कि अपने घर के टॉप पे गार्डन बनाएंगे। और ये क्लस्टर बेस्ड हॉर्टिकल्चर मीन्स 2 4 10 विलेज को पकड़ के क्लस्टर बना देंगे। ठीक है, और ये क्लस्टर एक यूनिट की तरह फंक्शन करेगा किसी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए। ओके, इसके बाद आते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फार्मर विद डिजिटल फार्मर सर्विसेज। ठीक है, कौन सा डिजिटल फार्मर सर्विसेज, बीहन, ए न्यू मोबाइल ऐप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो इतना इंपॉर्टेंट कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं पूरे अभी तक के जितना हम लोग एग्रीकल्चर पर इसमें। हैज बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विच इंटीग्रेट्स वेरियस ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। समझे, तो मान लो एक एक ये है, एक प्लेटफॉर्म ये है, एक एक तुम्हारा डिजिटल एप्लीकेशन ये है, एक ये है, एक ये। तो आदमी को बहुत को नहीं पता होगा कि कौन कौन है, किसी को 2 पता होगा, किसी को 4 पता होगा। तो इसमें क्या होगा, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या करेगा, ये मोबाइल एप्लीकेशन सबको एक जगह इकट्ठा दिखाएगा कि आपको ये स्कीम है। ठीक है, तो ये इसका काम होगा, इस कौन सा बीहन मोबाइल ऐप का। उसके बाद आता है ग्रॉस क्रॉप एरिया, कितना कितना में क्रॉपिंग हो रहा है, 72.97 लाख हेक्टेयर्स में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, 144%, मतलब एक साल में कितना बार लैंड यूज होता है, 1.44 टाइम्स। ओके, एक ईयर में। ग्रॉस इरिगेशन एरिया कितना है, 54.35 लाख हेक्टेयर्स। देखो तो क्रॉप एरिया कितना में क्रॉपिंग कर रहे हैं, 72.97 में, और कितना में इरिगेशन पॉसिबल है, 54.35 में। तो इससे क्या पता चलता है, कुछ एरिया जो है अभी भी रेन फेड है, हर खेत तक पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी
ठीक है, ये क्या है, किसका इनिशिएटिव है, ये स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है 7 निश्चय 2 के अंदर, which aim to provide assured irrigation to all cultivable land in the state. In 2020-21 total expenditure for development of agriculture stood 211.87 करोड़, ठीक है, 2114.87 करोड़ रुपया का जो है हम लोग एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए खर्चा किया गया है। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये हर खेत तक सिंचाई का पानी 7 निश्चय 2 के अंदर है। आगे आते हैं, जल जीवन हरियाली कैंपेन, under the Jal Jeevan Haryali campaign various schemes are being implemented for restoration of traditional water sources। जैसा कि दिख रहा है जल जीवन हरियाली, तो जल से तो ट्रेडिशनल सोर्सेज को करना ही है इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेज ऑब्वियसली, एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो जल जीवन हरियाली कैंपेन किससे रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन से। तो वाटर कंजर्वेशन कैसे करेंगे, जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज उसको रिस्टोर करके, कुछ नया बना करके, और नया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्टोरेज स्ट्रक्चर बना करके। टोटल इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ 1.2 लाख हेक्टेयर्स हैज बीन क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द स्कीम। देखो कितना था, यहाँ देखो टोटल इरिगेटेड एरिया कितना था, 54.35 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है, और ये जल जीवन हरियाली से एक्स्ट्रा हमने कितना बना दिया है, 1.21 लाख हेक्टेयर्स, अलॉन्ग विथ हार्वेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 669.93 लाख क्यूबिक मीटर्स फ्रॉम द कंप्लीटेड स्कीम। समझ गए, तो इसमें यही है जल जीवन हरियाली का क्या टारगेट क्या है, 1 2 The state has attained almost self-sufficiency in feed production। Almost, देखो almost word important और self-sufficiency important है। क्यों, क्योंकि 100% self sufficient हम लोग नहीं हुए, almost self sufficient है। किसमें, fish production में। Record production of 6.83 lakh tons 2020-21 में। प्राइम मिनिस्टर का एक है ना मत्स्य संपदा योजना, ओके, a total sum of 40.76 करोड़ has been approved, ठीक है, तो करीबन करीबन 41 करोड़ रुपया जो है आएगा, कहाँ से आएगा, मत्स्य संपदा योजना से। और बिहार क्या है, ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। फिश प्रोडक्शन हो गया। डेयरी कोऑपरेटिव्स हैव इमर्ज्ड एज अ की प्लेयर इन प्रोडक्शन, processing and distribution milk in Bihar. Bihar total milk output stand at 115.01 lakh tons. The performance of poultry sector in the state has been commendable. Total egg production increased from 111.17 crores to 301.32 crores, registering an annual growth rate of 32.4%. तो 30% से ज़्यादा किसका annual growth रहता है, पोल्ट्री सेक्टर का। डेयरी कोऑपरेटिव भी अच्छा काम कर रहा है। इसी के साथ एग्रीकल्चर सब चैप्टर समाप्त। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।